So let's explain structure of carbonate ion in terms of resonance, जिसमें मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जो हमारा बॉन्ड लेंथ है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है वो ज़्यादा छोटा होता है, और जैसा कि हमारे कार्बन का जो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ होता है तो हम लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दैट्स लीड टू रेजोनेंस, जिसके कारण CO3 2 के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स बनते हैं, जिसमें जब हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तीनों का तो वो -2 आता है। और ब्रीफली कहूँ तो एक एक ऑक्सीजन को पकड़ोगे तो जैसा कि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डेड है, मतलब सॉरी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के बाद जो उस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसे माइनस करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन, जब उसके पास डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज यूजुअल, एंड बॉन्डिंग के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जब वो डबल बॉन्ड बनाता है। whereas जो दूसरे 2 ऑक्सीजन बच गए हैं CO3 2- में, उनका जो फॉर्मल चार्ज रहेगा कुछ ऐसा रहेगा। उसमें जैसे कि एज यूजुअल ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, और आफ्टर बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग कंप्लीट होने के बाद दोनों के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 हो जाते हैं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसके बाद इनका जो फॉर्मल चार्ज आता है -1 -1 आता है दोनों का इंडिविजुअली। इसके बाद जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो फॉर्मल चार्ज बनता है -2 का, जिसे हम इस पूरे मॉलिक्यूल में शो करते हैं विद द -2 या 2- जैसा भी है। सिमिलरली जो बाकी की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो चेंज होगा। ऑल्सो ये कार्बोनेट आयन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है। इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, एंड एक्चुअली में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को तीनों को मिलाकर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और एक्सपेरिमेंटली कार्बोनेट आयन का ये भी देखा गया है कि मतलब जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड्स के लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ओके, और लेट्स एक्सप्लेन CO2 मॉलिक्यूल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल सिंपली दो ऑक्सीजन है एंड एक कार्बन है, तो दोनों साइड एक ऑक्सीजन घुसा देंगे। एंड जैसा कि हमें पता होता है कि जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 110 पिकोमीटर, PM से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर, ठीक है। वेराज जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो है 121 पिकोमीटर। वेराज जब हम इस मॉलिक्यूल का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का जब हम एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं तो वो अराउंड 115 पिकोमीटर आता है, जिसका मतलब ये ना ही ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और ना ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ। सो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा उसमें दोनों ही ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसे हम बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी शो कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड एंड बीच में कार्बन, और रेस्ट ऑफ द लोन पेयर्स आर हियर। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।